जिन दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता कौन सा है? रिश्ता माँ बाप का, रिश्ता दोस्तों का, रिश्ता भाई बहन का। हर रिश्ता अपनी जगह खास होता है, मगर एक रिश्ता जो इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देता है वो है शौहर बीवी का रिश्ता। और हर बीवी का एक छुपा हुआ सपना होता है कि उसका शौहर उसे इतनी मोहब्बत करे, इतनी इज्जत करे कि उसका दीवाना बन जाए। लेकिन सवाल ये है, आखिर एक शौहर का दिल कैसे जीता जाए? आज मैं आपको 3 गोल्डन सीक्रेट्स बताऊंगी जिन्हें अपनाकर हर बीवी अपने शौहर का दिल जीत सकती है और अपनी पसंद को एक जन्नत बना सकती है और अपनी शादी को एक जन्नत बना सकती है। वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और आज जो है मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि लौकी का रायता बनाओ, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और भी मतलब चीज़ें बनाई है, बट उनको लौकी का रायता खाना था, तो हमने कहा ठीक है आज लौकी का रायता ही बनाते हैं। और साथ में ही बात करते हुए चलेंगे कि हस्बैंड और वाइफ की वाइफ अपने शौहर को अपनी इज़्ज़त किस तरह से करवाए, इससे रिलेटेड भी बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दुनिया का हर रिश्ता मोहब्बत चाहता है, लेकिन हस्बैंड और वाइफ का जो रिश्ता होता है वो सिर्फ मोहब्बत से नहीं बनता है, इज़्ज़त, शुक्र और एक दूसरे की खुशी समझने से मजबूत बनता है। सोचो ज़रा, एक शौहर जो अपनी बीवी के नान नखरे उठाता है, अपनी ज़िंदगी का हर फैसला उसकी मुस्कान के लिए करता है, और एक बीवी जो अपने शौहर की मोहब्बत और इज़्ज़त को अपना फ़र्ज समझकर निभाती है, क्या ऐसा रिश्ता जन्नत का हिस्सा नहीं है? और आज मैं आपको वही राज बताने वाली हूँ, कैसे हर बीवी अपने शौहर को अपना दीवाना बना सकती है। दुनिया में हर इंसान चाहता है कि मेरी रिस्पेक्ट करे लोग, तो खासकर मर्द अपनी बीवी से चाहता है कि मेरी बीवी मेरी इज़्ज़त करे। शौहर की इज़्ज़त करना सिर्फ उसकी ज़रूरत नहीं होती है, बीवी का फ़र्ज़ भी होता है। रिस्पेक्ट का मतलब सिर्फ बुरा ना बोलना नहीं होता है, बल्कि अपने शौहर की बातों को समझना, ध्यान से उसकी बात को सुनना, लोगों के सामने अपने शौहर को इज़्ज़त देना, उसके फ़ैसलों को सपोर्ट करना। एक बीवी अपने शौहर के दोस्त के सामने कहती है, मेरे शौहर की सोच हमेशा कितनी दूर तक होती है। सोच तो शौहर के दिल में वहीं से दिल जीत लेता है। उसे लगता है कि मेरी बीवी मेरी इज़्ज़त करती है, मैं उसके लिए खास हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, अगर मैं किसी को दूसरे के लिए सजदा करने का हुक्म देता तो मैं बीवी को कहता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, क्योंकि शौहर का हक बीवी पर बहुत बड़ा है। यहाँ सजदा से मर्द इबादत नहीं है, बल्कि शौहर की इज़्ज़त की अहमियत दिखाना है। शौहर की बुराई कभी भी समाज के सामने नहीं करना चाहिए, ना ही किसी भी फील्ड में अपने शौहर की बुराई नहीं करनी चाहिए। उसकी डिसीज़न को अप्रिशिएट करना चाहिए। घर के बच्चों को भी शौहर की इज़्ज़त करना सिखाना चाहिए। शौहर चाहे कितना भी बिजी हो, वो बीवी के लिए ज़रूर कुछ करता है। कभी छोटी छोटी चीज़ें ला के देता है, कभी वक्त निकालता है, और बीवी का एक लफ्ज़ शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह उसके दिल को जीत लेता है। शौहर ने एक छोटा सा गिफ्ट लाया, बीवी ने कहा, मुझे ये तो छोटी चीज़ लगती है, मगर मेरे लिए तुम्हारा ख्याल सबसे बड़ी दौलत है। उस मोमेंट में शौहर समझता है मेरी बीवी मेरी कदर नहीं करती है। शौहर घर लाते लेट आए एग्जाम्पल पे तौर पर, और बीवी ने कहा, तुम कभी वक्त पे नहीं आते। शौहर का दिल टूट गया। अगर बीवी उसी जगह कह दे कि मैं जानती हूँ तुम थक के हुए हो, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करे, तो शौहर का दिल और ज़्यादा खुल जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, जो इंसान लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता है वो अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करता है। रोज़ एक दफ़ा शौहर के लिए शुक्रिया ज़रूर बोले। छोटी छोटी चीज़ों की भी कदर करें, उसके इफ़र्ट्स को टेकन ऑफ ग्रांटेड ना समझें।
ہر رشتہ بورنگ ہو جاتا ہے اگر اس میں مستی، نخرے اور چھوٹی شرارت نہ ہو۔ نخرے اٹھوانا اور اٹھانا دونوں محبت کو مضبوط کرتے ہیں۔ اگزامپل کے طور پر بیوی: مجھے یہ کپڑا پسند نہیں آیا۔ شوہر: تم کہہ دو میں اور لے آؤں گا۔ یہ چھوٹے نخرے شوہر کو بیوی کا دیوانہ بنا دیتا ہے۔ بیوی روز کمپلین کرے: تم کبھی یہ نہیں کرتے، تم مجھے کبھی سمجھتے ہی نہیں ہو۔ ایسے کرنے سے شوہر دور ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، اپنی آواز مطہرات کے نخرے اٹھاتے تھے، ان کے ساتھ مستی کرتے تھے، یہ سب سنت ہے۔ کیوٹ نخرے ریلیشن شپ میں سویٹنس لاتے ہیں۔ اوور ڈیمانڈ اوائڈ کریں، اپنے نخروں کو پیار میں بدلیں، کمپلین میں نہیں۔ تو دوستو، آج ہمیں 3 سیکرٹ سیکھے۔ نمبر 1، شوہر کی عزت کرو، اس کا دل اپنا بن جائے گا۔ نمبر 2، ہر چھوٹی چیز پر شکریہ ادا کرو، وہ تمہارا دیوانہ ہو جائے گا۔ نمبر 3، پیار بھرے نخرے کرو، محبت بڑھ جائے گی۔ اور یاد رکھو، ایک بیوی جو اپنے شوہر کا دل جیت لیتی ہے نا، اس کا گھر جنت بن جاتا ہے۔ یا اللہ ہر بیوی کو ایسا شوہر عطا فرما جو اس کی عزت کرے، اور ہر شوہر کو ایسی بیوی دے جو اس کی محبت کی اصل حقدار ہو۔ الحمدللہ، پیار سے بھرا رشتہ ہی زندگی کا سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے۔ محبت بھرے نخرے بھی نا شوہر کو اور کلوز لاتے ہیں، اور صرف لفظوں سے نہیں، ایکشن سے پیار دکھائیں۔ جب شوہر تھکا ہوا ہے، اس کے لیے اسمائل سب سے بڑی دوا ہے۔ نماز میں شوہر کے لیے دعا کرنا، قرآن اور سنت سے محبت سیکھنا۔ جو بیوی اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی، اللہ اس کے دل میں بیوی کی محبت اور برکت عطا فرماتا ہے۔ یا اللہ ہر بیوی کو ایسا شوہر عطا فرما جو اس کی عزت کرے، اس کے نخرے اٹھائے اور اس کے لیے رحمت بن جائے، اور ہر شوہر کو ایسی بیوی نصیب کر جو اس کے سکون، اس کی محبت اور اس کی جنت بن جائے۔ الحمدللہ، رشتہ اگر محبت اور شکر سے بھرا ہو تو دنیا بھی جنت بن جاتی ہے۔ آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔